हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, अब हम करते हैं अपना अगला काम। सीएमए फाउंडेशन के हम सारे के सारे जितने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर उसकी एक सीरीज बना रहे हैं और इलस्ट्रेशन एंड सॉल्यूशन पूरे के पूरे यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए, अगला जो हमारा काम है वो है इलस्ट्रेशन 36 का। इलस्ट्रेशन 36 में सबसे पहले क्या लिखा है जी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ये क्वेश्चन। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट द एरर्स वर डिटेक्टेड ए बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी स्टेज 1, बी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यानी स्टेज 2, और तीसरा आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये है जी स्टेज नंबर 3। तो तीनों स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से सारे के सारे एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है। ये मैंने अपने सारे लेक्चर्स में आपको अच्छी तरह समझाया है और डिटेल में आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस जो हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से करवा दिए, उसके अलावा और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाए, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है क्यों ना इनका भी सॉल्यूशन कर दिया जाए। फटाफट लिखा है परचेज्ड प्लांट फॉर ₹10,000, परचेज ऑफ प्लांट फॉर ₹10,000 रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज अकाउंट, यानी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश करने की बजाय परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अब देखिए, प्लांट डेबिट होना चाहिए था, उसको डेबिट करने की बजाय परचेज को डेबिट कर दिया। तो मैंने जो चीज सिखाई वो क्या, मूल मंत्र मेरी क्लासेस में आपने क्या सीखा, वो ये कि जो गलत किया उसे रिवर्स करो और फिर जो होना चाहिए वो करो। यही है सुधीर सर का मूल मंत्र। क्या, जो गलत किया उसे रिवर्स करो और फिर जो होना चाहिए वो करो। तो जो गलत किया वो क्या था, परचेज को डेबिट कर दिया था और प्लांट को डेबिट करने की बजाय, है ना, तो प्लांट को डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी सेकेंड स्टेज है उसमें तो यही एंट्री आ जाएगी। परचेज जो गलती से डेबिट किया था उसको कर दीजिए क्रेडिट और प्लांट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था वो कर दीजिए। तो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री सेकेंड स्टेज की बन गई, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। करेक्ट। अब अगली बात सुनिए, थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेज में सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि उसमें नॉमिनल अकाउंट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण भी आपको बताया था, क्योंकि जो पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट्स थे वो आपस में ही सेटल हो जाते हैं। सारी के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को सेट ऑफ करने के बाद, यानी उनको मैच करने के बाद P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की सिचुएशन आ जाती है और उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पुराने साल के अकाउंट तो वहीं बंद कर दिए। तो इसीलिए अब थर्ड स्टेज है, अगले साल हमें अगले नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गलतियां पता चली। दैट इज वाई हम क्या नहीं कर सकते, हम पुराने अकाउंट्स का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है केवल एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस को ही आगे लेकर जाते हैं। उनके अगर नाम होते हैं तो उनको तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पुराने वाले जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स और गेन्स थे उनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर या करंट ईयर की इनकम्स जो है रेवेन्यू नेचर की, उस पर असर पड़ जाएगा। तो ये सारी डिटेल में मैंने पूरी की पूरी स्टोरी आपको सुनाई हुई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जर्नल एंट्री बनती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो परचेज तो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसीलिए परचेज की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। तो मैंने आपको स्टेज 2 और स्टेज 3 के बता दी, और स्टेज 1 तो वैसे बड़ी आसान है, अभी उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो जी प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये जर्नल एंट्री पास होगी सेकेंड स्टेज में। ये कहानी किसकी है, ये कहानी है सेकेंड स्टेज की, ठीक है जी। थर्ड स्टेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट का इस्तेमाल होगा, परचेज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री बन गई प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है ना। अब आती है बात स्टेज 1 की। स्टेज 1 में हम क्या सीखते हैं, स्टेज 1 में हम ये देखते हैं कि यार स्टेज 1 जो है ना, स्टेज 1 में अभी ट्रायल बैलेंस तो बना नहीं, तो किसी एक अकाउंट में गलती होगी तो हम वही लिख देंगे, और दूसरी जगह सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल जो हम करते हैं सेकेंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं। इसीलिए बिफोर द प्रेपरेशन वाले केस में सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तो केवल एक अगर एंट्री अगर गलत हो जाती है
तो केवल उसी को बता दिया जाता है, उसी के अकाउंट में जाके डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। सस्पेंस का इस्तेमाल नहीं होता। सस्पेंस का यूज किस में होता है? सस्पेंस का यूसेज हमारा होता है जब आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें गलती पता चले सेकंड में, या फिर थर्ड स्टेज में भी इसका यूसेज होता है ना। तो फर्स्ट स्टेज में क्योंकि ये डबल साइडेड एरर था, प्लांट भी गलत था, परचेज भी गलत था, इसीलिए यहां पर दोनों जगह एंट्री होगी। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने सेकंड स्टेज में की थी। तो फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में यहां कोई अंतर इसीलिए नहीं बचा। ठीक है जी, तो ये डिटेल में आपको मैंने सारी बातें समझा दी। और भी अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करके एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, और जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नज़र आ रहा है आपको, आप उसके अंदर उसमें जाके एक बार व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, यू विल गेट द कोर्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं, सेल्स डे बुक की बात करते हैं। लिखा है सेल्स डे बुक, यानी सेल्स बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय 1000 रुपीज़। सेल्स बुक को अगर हमने कहा जी हमने कम दिखाया था, सेल्स बुक को कम दिखाया था, इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स को हमें बढ़ाना चाहिए। कम दिखाया हुआ तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सेल्स को और क्रेडिट कर देंगे। तो मैं जब भी करवाऊंगा पहले स्टेज 2 का करवाऊंगा, फिर स्टेज 3 करवाऊंगा, एट द एंड स्टेज 1 करवाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब हमने देखा कि सेल्स डे बुक की कास्टिंग शॉर्ट की हुई है, टोटलिंग शॉर्ट की हुई है, तो ठीक है, सेल्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, और डेबिट करने के लिए कुछ है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हो गया हमारा स्टेज 2 का काम। लेकिन स्टेज 3 की अगर मैं बात करूं तो सेल्स तो एक रेवेन्यू नेचर का, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो उसमें सेल्स का नाम यूज ना करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहां पर सस्पेंस की जगह, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स की जगह सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। व्हाई? बिकॉज सेल्स इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्योंकि एक ही अकाउंट में गलती थी, सेल्स को ही क्रेडिट करना है, और अगर मैं स्टेज 1 की बात करूं तो वहां सस्पेंस अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो उसके बैलेंस को मिलाने के लिए सस्पेंस डाला जाता है। तो अभी तो ट्रायल बना ही नहीं, उससे पहले ही गलती पता चल गई, इसीलिए एक साइड की गलती दिख रही है। तो सीधा हम कहेंगे क्यों ना जाके सेल्स अकाउंट को सीधा क्रेडिट कर दिया जाए। सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹1000। आपने बस एक लाइन लिख कर दिखा देनी और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको अपने लेक्चर्स में पहले ही समझाई हुई हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस मात्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। लिखा जी कैश पेड टू मिस्टर एक्स ₹1000। कैश पेड टू मिस्टर एक्स, जर्नल एंट्री, करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट, इट वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹100। यानी गलती केवल और केवल मिस्टर एक्स में हुई और कहीं नहीं हुई। एक्स को डेबिट करना था हमने 1000 रुपए से, वो कह रहे हैं एक्स के अकाउंट में हमने खाली 1000 रुपए, 1000 की जगह 100 रुपए लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक्स को डेबिट हमने कम किया। 1000 से डेबिट करना था, 1000 से डेबिट करने के बजाय केवल 100 रुपए से डेबिट किया। 900 रुपए से कम डेबिट किया, तो ठीक करने के लिए 900 रुपए से उसे और डेबिट कर दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? एक्स डेबिट 900 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात समझ में आई? तो एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट की हमारे पास यहां पर जर्नल एंट्री आ जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अब फिर वही बात कि अगर मैं बात करूं स्टेज 3 की, तो क्या इसमें कोई भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है क्या? नो, एक्स तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है, इसीलिए जर्नल एंट्री यहां पर भी सेम रहेगी, एक्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। और इसके अलावा जब मैं स्टेज 1 की बात करता हूं, क्योंकि ये एक साइड की गलत एंट्री की गई है, सिंगल साइडेड एरर है, तो सिंगल साइडेड एरर में एक्स को कम डेबिट किया, तो हम केवल एक लाइन लिख देंगे, एक्सेस अकाउंट विल बी डेबिटेड मोर बाय ₹900, और इसी से आपकी एक करेक्शन भी, रेक्टिफिकेशन भी पूरी हो जाती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये याद दिला दूं कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 एरर्स की, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, इनमें
सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल, सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का इस्तेमाल होता है या नहीं होता, ये हमें देखना है। तो स्टेज 1 में ना तो भैया सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल होता और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का यूज होता। पी एंड एल एडजस्टमेंट तो केवल और केवल तब यूज होता है जब पुराने साल की गलती अगले साल मिले, और सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है जब ट्रायल बैलेंस बन चुका हो। ठीक है, तो यानी स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो ना तो यहां पर ट्रायल बैलेंस ही बना है और फाइनल अकाउंट्स बनने का तो फिर पॉइंट ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए इसका यहां पर कोई रोल नहीं, दोनों का ही कोई रोल नहीं। फिर अगली कहानी हमारे सामने आती है स्टेज 2 की, जहां पर ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है, मैच नहीं हुआ। वहां पर हमने देखा क्या कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ा। उसी को मैच कर रहे हैं हम यहां, उसी का जो बैलेंस है उसी को ढूंढ रहे हैं कि कहां गलती है। लेकिन यहां पर अभी तक फाइनल अकाउंट्स तो बने नहीं, इसीलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेज 3 की, तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेज 3 में ट्रायल भी बन गया, मैच नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, फिर भी गलतियां नहीं मिली, और अगले साल जाके जब फाइनल अकाउंट्स बन गए, पी एंड एल बन गया, तब जाके गलती मिली, पिछले साल की गलती मिली। तो पुराने साल के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने की जरूरत है, इसीलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाएगा और पुराने साल के पी एंड एल को एडजस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि सस्पेंस अकाउंट भी डला हुआ है, वो भी मैच नहीं हुआ था, तो भैया वो भी यूज होगा। तो समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरीके से कि यहां पर स्टेज 3 में दोनों का इस्तेमाल होना है, दोनों का इस्तेमाल, सस्पेंस अकाउंट का भी यूज होगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट का भी यूज होगा। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो केवल सस्पेंस का यूज होता है, और अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की, तो ना तो सस्पेंस अकाउंट का ही इस्तेमाल होता है और ना ही पी एंड एल एडजस्टमेंट का यूज होता है। ठीक है ना? सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखेगा। इसी बात पर जरा जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी फॉर ₹3500। हमने टी से गुड्स परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू टी 3500 रुपए। इट वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक ₹500। अब जरा बताइए, हमने टी से परचेज की, लेकिन परचेज डे बुक में क्या डाल दिया कि हमने तो 3500 रुपए की परचेज करी थी। भाई तुमने खाली 500 कैसे डाल दिया? यानी परचेजेस को आपने 3000 रुपए से कम दिखाया और टी को 3000 रुपए से कम क्रेडिट किया। तो भैया ठीक है, परचेज को भी बढ़ा दो और टी को भी बढ़ा दो। परचेज बढ़ाने के लिए डेबिट कर दिया, और टी एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो पूरी एंट्री सेकंड स्टेज की परचेज अकाउंट डेबिट टू टी आ जाएगी। बोलिए यस और नो। परचेज अकाउंट डेबिट टू टी 3000 रुपए। लेकिन अगर ये थर्ड स्टेज का एरर है तो परचेज को डेबिट नहीं कर सकते। परचेज पिछले साल का खर्चा था, इसीलिए अब अगले साल क्योंकि गलती मिल रही है हमें, थर्ड स्टेज का एरर है, इसीलिए उसकी जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट इस्तेमाल होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टी, ये आ जाएगा जी आंसर। और अगर हम बात करें स्टेज 1 की, तो यहां पर दो तरफा गलती है, तो भैया जैसी स्टेज 2 में एंट्री आपने की वैसे ही यहां पर जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू टी, वेरी 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 इजी। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। पेड सैलरी ₹3000 विच वॉज रॉन्गली पास थ्रू वेजेस अकाउंट, यानी डेबिट करना था सैलरी को, गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया गया। तो भैया जो गलती से हुआ, जो गलत किया उसे रिवर्स करो और फिर जो होना चाहिए वो करो। सुधीर सर का मूल मंत्र एरर्स के केस में, रेक्टिफिकेशन के केस में यही है, जो गलत किया उसे रिवर्स करो और फिर जो होना चाहिए वो करो। जो गलत किया, वेजेस को गलती से डेबिट किया, उसे क्रेडिट करो, और जो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट करो। माय डियर फ्रेंड्स, कमाल की जर्नल एंट्री आपके सामने आने वाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस यहां पर किया, स्टेज 1 में भी दो तरफा गलती थी, तो ये सेम एंट्री आएगी। लेकिन कमाल की चीज आने वाली है हमारे इस थर्ड स्टेज पर। क्यों? क्योंकि सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट है, तो भैया दोनों की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट ही डेबिट होगा और पी एंड एल एडजस्टमेंट ही क्रेडिट होगा। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो पिछले साल के प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ा। एक चीज, एक खर्चे की जगह दूसरे खर्चे को डेबिट किया था, तो इंपैक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर उसका
कोई नहीं पढ़ने वाला, तो जर्नल एंट्री देखा जाए तो ना भी करें, आपके दिमाग में आएगा इसको करने की जरूरत ही क्या है भाई, लेकिन रेक्टिफिकेशन के लिए हम उसको पी एंड एल एडजस्टमेंट को एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और इसके पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स हमने डिटेल में किए। बेसिकली ये 5x3 था क्वेश्चन, 5x3 यानी 15 क्वेश्चन थे, 15 सिचुएशंस आपके सामने थी है। ठीक है ना। एक ही सिचुएशन अगर 3 अलग अलग जगह होती तो क्या होता, और हमने वो सारे के सारे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 सब क्वेश्चन कर डाले। बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन थी, इससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार करिए और लिख लिख कर देखिए मेरे दोस्तों। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।